नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और उसकी जो वजह है वो यह है कि मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए एक कानून पास किया है, वो दरअसल किसानों की भलाई के नाम पर इस कानून को पास किया गया है, लेकिन वो किसानों के गले का फंदा है। आज हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस कानून में ऐसी क्या खास बात है या क्या बुराई है कि जिसकी वजह से पूरे देश के किसान आंदोलित हो चुके हैं। जी नमस्कार सुरेंद्र जी, और आपकी पूरी टीम को मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप अक्सर अच्छे और देश के और समाज के उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के डिबेट में आप पार्टिसिपेट करते हैं और हम जैसे लोगों को बुलाते भी हैं। इसके लिए आप तमाम आपके दर्शकों को भी शुक्रिया और आपकी पूरी टीम को शुक्रिया। जहां तक आपका सवाल है, जो पूरे देश में ये जो फार्मिंग एक्ट के खिलाफ जो सरकार की दमनकारी नीति है, जो मोदी अलायंस गवर्नमेंट की जो जन कल्याणकारी के खिलाफ नीति है और इस देश में अमन चैन के खिलाफ, इस देश में जो किसान है जिसको अन्नदाता कहा जाता है उसके खिलाफ है, उस नीति के खिलाफ आपको एकजुट होना पड़ेगा। ऐसी दमनकारी नीति अंग्रेजों के शासनकाल में चलती थी, आज इस मोदी गवर्नमेंट के शासनकाल में हो रहा है। और एक बात और, हमारा संविधान, इस संविधान की बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, आज संविधान दिवस है, आज ही के दिन संविधान को बनाया गया था। मेरा सवाल है कि आज ऐतिहासिक दिन पर, आज इस हिस्टोरिकल दिन पर जब पूरे देश में संविधान लागू किया गया था, आपके हक और हकूक के लिए तमाम जो पैरामीटर बनाए गए थे, आज के दिन जब पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में किसान समाज के लोग, किसान के प्रणेता और किसान के हित में लड़ाई लड़ने वाले लोग जब देश की राजधानी को कूच कर रहे हैं, तो इस देश की जो जन कल्याणकारी के खिलाफ काम करने वाली जो सरकार है, मोदी सरकार, उसे कुचलना चाहती है, उसे दबाना चाहती है, उसे मिट्टी में मिलाना चाहती है, उसे डरा धमका कर वापस करना चाहती है, दिल्ली आने से रोक रही है, जगह जगह रोक दिए गए हैं, लोग परेशान हैं। मेरा एक सवाल है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज डेमोलिश हो चुका है इस मोदी सरकार में? क्या शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ, सरकार के ऐसी नीति के खिलाफ जो लोकतंत्र के खिलाफ हो, जो जनतंत्र के खिलाफ हो, जो इस देश के संविधान के खिलाफ हो, क्या इसके खिलाफ एकजुट होकर सरकार को अपनी बात कहने का अधिकार छीन लिया गया है? मेरा एक सवाल है। और अगर छीन लिया गया है तो अब लोकतंत्र नहीं रहा, और अगर नहीं छीना गया है तो देश में जिस तरीके से मारपीट की जा रही है, किसान समाज, किसान के लोगों को भगाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके साथ पुलिस फोर्स यूज किया जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा है? क्या वो कोई पार्लियामेंट पे अटैक करने आ रहे हैं? वो सिर्फ अपनी बात कहने आ रहे हैं कि इस दमनकारी नीति को वापस लो। ये किसानों के हित में नहीं है, ये आम जन के हित में नहीं है, ये जल कल्याणकारी जो है वो बिल नहीं है, इसे वापस लो। और इसे वापस लेने के लिए जो है इसके विरोध में सरकार अपना बाहुबल इस्तेमाल कर रही है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था इस्तेमाल कर रही है और लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। ये लोकतंत्र नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को नहीं बनाया था। हमारे देश के कर्णधारों ने, हमारे देश के उन तमाम लोगों ने जो इस देश की आजादी के लिए, जो इस देश के संविधान को स्थापित करने के लिए, इस देश में न्यायपालिका को स्थापित करने के लिए, इस देश में उन तमाम अमन चैन को स्थापित करने के लिए अपने खून और पसीनों से सींचा था, अपने खून और पसीनों से को बहा करके आजादी दिलाई थी। आज उनकी आजादी रो रही है, आज उनका संविधान रो रहा है, आज उनका एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन रो रहा है, और सबसे बड़ी बात, इस देश की मानवता रो रही है। तो प्रमोद जी, आप क्या समझते हैं कि मोदी सरकार या वर्तमान बीजेपी सरकार जो अहंकार से भरी हुई है, वो इस कानून को वापस ले लेगी? देखिए, बदलाव
आपका जो दूसरा सवाल है, मैं आपका दूसरा सवाल भी जवाब दे देता हूं। कहीं से अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बदलाव लाने की कोई परिपाटी हुई है। ये चूंकि ये सारी तरीके से सुनियोजित है, इस देश को कैसे बर्बाद किया जाए, इस देश को कैसे डुबोया जाए, इस देश को कैसे जो है मरने को मजबूर कर दिया जाए। अगर आप नोटबंदी से लेकर तालाबंदी से लेकर ये जो जितने भी चीजें हुए हैं, आज तक इस देश को क्या मिला, और मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम से लेकर अपने वोट की राजनीति को लेकर, खून की राजनीति को लेकर के अपना सारा जो है प्रोपगंडा चलाया। लेकिन उसके बाद इस देश के हित में, सामाजिक समरसता के हित में, इस देश को एकजुट करने के हित में और इस देश में जो अमन चैन भाईचारा के हित में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जो कहकर इस मोदी सरकार ने इस देश की सत्ता को हासिल किया था। तो ये तमाम जो सवालात हैं वो आज भी सवालात के कैटेगरी में खड़ा है। सवाल है, ये सवाल कौन करेगा, क्योंकि देश का जो चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ बोला जाता था मीडिया, आज वो भाड़ मीडिया हो गया है, पत्तलकार मीडिया हो गया है, चाटुकार मीडिया हो गया है। क्योंकि मीडिया को सिर्फ और सिर्फ गुणगान करना आता है, गुणगान करना एक सुनियोजित जो है सारा प्रोपगंडा चलाया जाता है, जो लोगों को दिखाया जाता है। सच तो यही है कि देश डूब चुका है, सच तो यही है लोकतंत्र डूब चुका है, सच तो यही है कि मोदी सरकार के द्वारा जितने भी कार्यकलाप किए गए हैं, जितने भी बिल पास किए गए हैं, वो तमाम जन विरोधी है, लोक विरोधी है, संविधान विरोधी है और इस देश के अमन और चैन के खिलाफ है, इस देश के मानवता के खिलाफ है, इस देश के अखंडता के खिलाफ है, इस देश के उन तमाम जो कह सकते हैं आप लोकतंत्र और जो धर्मनिरपेक्ष प्रणाली है जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने संजोया है, उसके खिलाफ है। आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर है। आज के दिन आज ऐतिहासिक दिन है और इसी ऐतिहासिक दिन में आज और कल पूरे देश के जो किसान के प्रणेता हैं, किसान को जोड़कर एकजुट करके उनके हित की लड़ाई लड़ने वाले जो स्वयंसेवी संगठन है, उन तमाम लोगों का जो है वो दिल्ली में आज डेरा डालेंगे, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और मोदी सरकार को ये बिल वापस लेने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। मेरा एक पक्ष और है, अगर ये देश की जनता जग जाए तो शायद ये संभव है कि मोदी सरकार को वापस लेना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका, आप हमारे साथ में जुड़े। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लाते रहें तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें और हमें बताएं कि हम इसी तरह के कार्यक्रम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।